लो दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारी एक नई भूतिया कहानी में स्वागत है। आज की जो हमारी भूतिया कहानी है, भूतिया जिन पर आधारित एक बेहद डरावनी और खूंखार कहानी है। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। मेरा नाम राजेश है। यह तब शुरू हुआ जब मेरा परिवार राजस्थान के बाहरी इलाके में एक छोटे से गांव में नए घर में चला जाता है। हमें पता था कि इस शांतिपूर्ण दिखने वाली जगह में एक गहरा रहस्य भी छुपा हुआ है। स्थानीय लोगों का उस घर में जिनों की उपस्थिति के बारे में कानाफूसी करते हुए मैंने लोगों को सुना है, जो मासूम आत्माओं का शिकार करने के लिए तैयार रहते हैं। उस वक्त की बात है जब मैं करीब 20 साल का था। अपने नए घर में बसने के कुछ ही दिन बाद उस घर में अजीबोगरीब घटनाएं हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देती हैं। घर में अजीब सी आवाज़ें गूंजती रहती हैं और चीज़ें बेवजह हिलती रहती हैं। रात में हवा तेज चलती है और घर के बाहर कोने में ठंडक भी बहुत महसूस होती है। लेकिन सबसे परेशान करने वाला पहलू यह था कि मुझे एक काली परछाई दिखाई देती थी, जो मेरी दृष्टि के किनारे ही प्रकट होती थी। लाल आंखों वाला एक साया जो उसके भीतर रहने वाले दृश्य की ओर इशारा करता है। सच कहूँ तो हमारा बहुत मन था कि हम घर छोड़ दें, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं थे और वो घर भी हमें बहुत ही कम पैसों में मिला था। हम इन अलौकिक घटनाओं को समझने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन तब तक डर ने हमें जकड़ लिया था। घर में ये सब क्यों हो रहा था, इस उत्तर की तलाश में हम अपने ज्ञान के लिए निकल पड़ते हैं और इस उत्तर की तलाश में हम इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी एक वृद्ध संत की ओर चले जाते हैं और उन संत का नाम है पंडित शर्मा था। और उनके झुर्रियादार चेहरे में वह ज्ञान था जो वर्षों तक अदृष्टिकृत का सामना करके अर्जित किया गया है। उन संत को देखकर पता नहीं क्यों मेरे लिए बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा था। हमारी विनती करने पर पंडित शर्मा हमारे घर आए। उनकी आंखें जिज्ञासा और घबराहट के मिश्र से कमरों को देख रही थी। जैसे जैसे वह घर के अंदर घूमते गए, तैसे तैसे वह पूर्वाभास का भाव हमारे चेहरे के ऊपर छा गया था। अचानक वह दीवार पर उकरे गए और एक अजीबोगरीब प्रतीक के सामने रुक गए। एक भंवर पर्टल को जो एक बुरी आभा से निकालता हुआ प्रतीत हो रहा था। उस वक्त को देखकर अपनी कांपती हुई ठंड आवाज़ में पंडित बोले, यहाँ एक शक्तिशाली जिन का मुहर है जो असीम शक्तियों का सज्ज है। कुछ वक्त ध्यान करने के बाद पंडित जी हमें उस जिन की कहानी सुनाने लगे, जो हमें काफ़ी गौर से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, जिन प्राचीन कहानियों का एक पौराणिक है जो वास्तविकता और अलौकिक के बीच मौजूद है। यह विशेष आग से बना है और अपना आकार बदल सकता है और विभिन्न दुनियाओं के बीच चल सकता है। इनकी आंखें तीव्र होती हैं और उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दिख सकती हैं। जिनकी उपस्थिति सुंदर या डरावनी भी हो सकती है और उसमें अविश्वसनीय शक्ति होती है। हम हमेशा यह नहीं समझते हैं कि जिन क्या चाहता है या क्या नहीं चाहता है, या फिर बुरा चाहता है या एक रहस्य की तरह है जो हमें आकर्षित भी करता है और डराता भी है। एक ऐसा प्राणी जो हमेशा अपनी कल्पनाओं का हिस्सा रहेगा। बहुत समय पहले इसी घर में एक तांत्रिक ने जिन को बुलाया था और वो उस जिन पे अपार शक्ति की मांग कर रहा था। और हालांकि तांत्रिक ने बीच में पूंजा को नियंत्रण खो दिया और जिन से गुस्सा हो गई और उसे भस्म कर दिया और पीछे छोड़ दिया। और ये प्रतीक हमारे घर में है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब